हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बायोलॉजी के मासिक परीक्षा जून का क्या करने वाले आंसर की देखने वाले हैं। 100% सही उत्तर देखेंगे दोस्तों। आपका एक भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लास को अंत तक देखिएगा। इस क्लास को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख सके। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज क्लास शुरू करते हैं। और पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया है कि नर जनतंत्र स्थित होता है। तो नर जनतंत्र कहाँ स्थित है होता है आपको बताना है। तो नर जनतंत्र हमारे दोस्तों योनि में क्षेत्र में स्थित है। यानी पहला का हमारा ए ऑप्शन का वजह सही हो जाए। 2 नंबर प्रश्न लिखा है अंडाशय पाए जाते हैं। तो अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं। अंडाशय आपको बताना है मादा जनतंत्र में पाए जाते हैं। यानी 2 का हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न निकला है अंडाशय में मादा युग्मक उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है। तो अंडाशय में क्या उत्पन्न हो जाता है, अंडाणु को उत्पन्न होता है दोस्तों। आपको ये याद होना चाहिए। 5 3 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न लिखा गया कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। तो अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है आपको बताना है। तो अंडवाहिनी का अंतिम भाग स्टिमा कहलाता है। यानी 4 का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। लिखा गया है ग्राफियन फॉलिकन पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकन कहाँ पाए जाता है आपको यह बताना है। तो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। मादा मानव के अंडाशय में, यानी 5 का हमारा कौन हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि प्रोजेक्टन हार्मोन स्वर्णन होता है। तो प्रोजेक्टन हार्मोन कहाँ से स्वर्णन होता है आपको यह बताना है दोस्तों। तो प्रोजेक्टन तो कॉपर ल्यूटेनियन से क्या होता है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। यानी 6 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का लिखिए मादा मादा मानव के अंडाशय के अणु का मोचन कहलाता है। तो इसका मोचन क्या कहलाता है आपको बताने हैं। यानी 7 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही उत्तर है। तो अंडवाड़े सूर्य ऑप्शन नंबर कौन है जी इसका, 7 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न आपको बताने की लैंडिन कोशिकाएं पाई जाती है। लैंडिन कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो वृषणों में पाई जाती है। यानी हमारा इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, इसे पढ़िएगा। 9 नंबर लिखा है कि अंडोत्सर्जन का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो किस हार्मोन के द्वारा, तो FSH हार्मोन के द्वारा। यानी 9 का हमारा डी ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न लिखा मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है तो आपको यह बताना है। तो मानव में निषेचन हमारा फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि सर्टोलिन कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोलिन जो कोशिका होती है दोस्तों कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है आपको क्या बताना है। तो जो कोशिका होती है वृषण में पाई जाती है। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न का लिखिए मादा मानव में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो मादा मानव में गर्भकाल कितने दिन, 9 महीने का होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है गेस्ट्रेलेना के गुहा को क्या कहा जाता है आपको बताना है। गेस्ट्रेलन के गुहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको क्या बताना है। तो इसको कहा जाए आक्रेस्टोरन। यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण जो होता है गोजी मिश्रण से होता है। यानी इसका सही उत्तर 14 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लिखा गया 15 नंबर पर मानव भ्रूण के प्राथमिक चरण में क्या होता है। तो मानव भ्रूण के प्राथमिक चरण में पिन्ना होता है। क्या दोस्तों, पिन्ना उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न लिखा है कौन सी तकनीकी उपकरण, तो कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है आपको बतानी है, ठीक है। देखिए हमारा जो वास्टेक्टोमी जो है दोस्तों ये पुरुषों से संबंधित है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कॉपर टी को रोकती है। कॉपर टी किसको रोकती है आपको यह बताना है, ठीक है। कॉपर टी किसको रोकती है आपको भी बताना है। तो यह अंडे के निषेचन को रोकती है। किसको, निषेचन को, अंडे के निषेचन में से क्या रोक देती है। 18 नंबर प्रश्न पढ़िए लिखा गया जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है आपको बताना है। तो IUDS जो विधि है दोस्तों जन्म नियंत्रण की विधि है। मैंने इससे जन्म को रोका जा सकता है। 18 का डी का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा ए रियोस्टोवाइसन का कारण होता है। तो इसका कारण कौन होता है आपको बताना है। तो इसका एड्स क्या होता है दोस्तों कारण होता है। 9 का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 19 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, जन्म नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, आपको बताना है इनमें से चारों में से। तो जो रोकने मन जो सबसे प्रभावी तरीका है जन्म नियंत्रण का दोस्तों, हमारा बंद करान है, यानी इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर पर लिखा है, परिवहन नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो 1951 में प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। यानी 21 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, सहेली जो मादा मादा गर्भ निरोधक गोली है प्रयोग की जाती है, इसके किस कब प्रयोग किया जाता है, तो इसके साप्ताहिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी 22 का हमारा 20 सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न का लिखा है, मानव जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि का कारण है, तो इनमें सभी कारण है। ठीक है। ये सभी मृत्यु की दर कमी होना और अच्छी चिकित्सा की सुविधा और औसत आयु में वृद्धि। ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया गर्भ निरोधक पट्टिकाओं के में प्रोजेस्टेरोन कहाँ हो, तो क्या करता है, तो आपको बताना है। तो ये क्या है, अंड उत्सर्जन को रोकता है, यानी 24 का हमारा एक का हो जाए दोस्तों सही उत्तर है। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट क्या कारण था दोस्तों, इसका कृषि कारण था, यानी 25 का हमारा ये सही उत्तर है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक है, तो कौन सी तकनीक है आपको बताना है। ठीक है। तो वह तकनीक का नाम है आईवीएफ नाम है, यानी 26 का हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः वृद्धि वक्र होता है, तो सामान्यतः वृद्धि वक्र होता है, आपको यह बताना है। ठीक है दोस्तों। तो जे आकार का होता है, किस आकार का, जे आकार का, यानी 27 का हमारा ये हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किसी से जनन जनन स्वास्थ्य संबंधित है, आपको बताना है। इनमें से कौन जनन स्वास्थ्य संबंधित है, तो देखिए कार्यकारी जागरूकता सुविधा एवं ये सभी और तकनीकी ज्ञान, ये सभी क्या संबंधित है, यानी इसका 28 का हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन हमारा डेमोग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर लिखा गया, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग है, कौन यौन संचारित रोग है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो तीनों रोग है सभी यौन से जाते हैं, इसका डी ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आपने बना दिए होंगे, और जितना भी आपने बनाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और इस क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिए दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।